बरसात के दिन है, सावन का महीना। आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई हैं। रह रहकर रिमझिम वर्षा होने लगती है। अभी तीसरा पहर है, पर ऐसा मालूम हो रहा है शाम हो गई। आमों के बाग में झूला पड़ा हुआ है। लड़कियां भी झूल रही हैं और उनकी माताएं भी। दो चार झूल रही हैं, दो चार झुला रही हैं। कोई कजली गाने लगती है, कोई बारहमासा। इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियां भी जाग उठती हैं। ये फुहारें मानो चिंताओं को हृदय से धो डालती हैं, मानो मुरझाए हुए मन को भी हरा कर देती हैं। सबके दिल उमंगों से भरे हुए हैं। घानी साड़ियों ने प्रकृति की हरियाली से नाता जोड़ा है। इसी समय एक बिसाती आकर झूले के पास खड़ा हो गया। उसे देखते ही झूला बंद हो गया। छोटी बड़ी सबों ने आकर उसे घेर लिया। बिसाती ने अपना संदूक खोला और चमकती दमकती चीजें निकालकर दिखाने लगा। कच्चे मोतियों के गहने थे, कच्चे लेस और गोटे, रंगीन मोजे, खूबसूरत गुड़ियां और गुड़ियों के गहने, बच्चों के लट्टू और झुनझुने। किसी ने कोई चीज ली, किसी ने कोई चीज। एक बड़ी बड़ी आंखों वाली बालिका ने वह चीज पसंद की जो उन चमकती हुई चीजों में सबसे सुंदर थी। वह गिरोजी रंग का एक चंद्रहार था। माँ से बोली, अम्मा मैं यह हार लूंगी। माँ ने बिसाती से पूछा, बाबा यह हार कितने का है? बिसाती ने हार को रुमाल से पोंछते हुए कहा, खरीद तो 20 आने की है, मालकिन जो चाहे दे दे। माता ने कहा, यह तो बड़ा महंगा है, 4 दिन में इसकी चमक दमक जाती रहेगी। बिसाती ने मार्मिक भाव से सिर हिलाकर कहा, बहूजी 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। माता के हृदय पर इन सहृदयता से भरे हुए शब्दों ने चोट की। हार ले लिया गया। बालिका के आनंद की सीमा न थी। शायद हीरो के हार से भी उसे इतना आनंद न होता। उसे पहनकर वह सारे गांव में नाचती गिरी। उसके पास जो बाल संपत्ति थी, उसमें सबसे मूल्यवान, सबसे प्रिय यही बिल्लौर का हार था। लड़की का नाम जालपा था, माता का मानकी। महर्षि दीनदयाल प्रयाग के छोटे से गांव में रहते थे। वो किसान न थे पर खेती करते थे। वो जमींदार न थे पर जमींदारी करते थे। थानेदार न थे पर थानेदारी करते थे। वह थे जमींदार के मुख्तार। गांव पर उन्हीं की धाक थी। उनके पास 4 चपरासी थे, 1 घोड़ा, कई गायें भैंसें। वेतन कुल 5 रुपए पाते थे, जो उनके तंबाकू के खर्च को भी काफी न होता था। उनकी आय के और कौन से मार्ग थे, ये कौन जानता है। जालपा उन्हीं की लड़की थी। पहले उसके 3 भाई और थे, पर इस समय वह अकेली थी। उससे कोई पूछता, तेरे भाई क्या हुए, तो वह बड़ी सरलता से कहती, बड़ी दूर खेलने गए हैं। कहते हैं मुख्तार साहब ने एक गरीब आदमी को इतना पिटवाया था कि वह मर गया था। उसके 3 वर्ष के अंदर तीनों लड़के जाते रहे। तब से बेचारे बहुत संभल कर चलते थे। फूंक फूंक कर पाँव रखते, दूध के जले थे, छाछ भी फूंक फूंक कर पीते थे। माता और पिता के जीवन में और क्या अवलंब। दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते तो जालपा के लिए कोई न कोई आभूषण जरूर लाते। उनकी व्यवहारिक बुद्धि में यह विचार ही न आता था कि जालपा किसी और चीज से अधिक प्रसन्न हो सकती है। गुड़िया और खिलौने वह व्यर्थ समझते थे, इसलिए जालपा आभूषणों से ही खेलती थी। यही उसके खिलौने थे। वह बिल्लौर का हार जो उसने बिसाती से लिया था, अब उसका सबसे प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा अभी उसके मन में उदय ही नहीं हुई थी। गांव में कोई उत्सव होता या कोई त्योहार पड़ता तो वह उसी हार को पहनती। कोई दूसरा गहना उसकी आंखों में जंचता ही न था। एक दिन दीनदयाल लौटे तो मानकी के लिए एक चंद्रहार लाए। मानकी को ये साके बहुत दिनों से थी। यह हार पाकर वह मुग्ध हो गई। जालपा को अब अपना हार अच्छा न लगता। पिता से बोली, बाबूजी मुझे भी ऐसा ही हार ला दीजिए। दीनदयाल ने मुस्कुराकर कहा, ला दूंगा बेटी, कब ला दीजिएगा? बहुत जल्दी। बाप के शब्दों से जालपा का मन न भरा। उसने माता से जाकर कहा, अम्मा जी मुझे भी अपना सा हार बनवा दो। माँ, वह तो बहुत रूपों में बनेगा बेटी। जालपा, तुमने अपने लिए बनवाया है, मेरे लिए क्यों नहीं बनवाती? माँ ने मुस्कुराकर कहा, तेरे लिए तेरी ससुराल से आएगा। यह हार 600 में बना था। इतने रुपए जमा कर लेना दीनदयाल के लिए आसान न था। ऐसे कौन बड़े ओहदेदार थे। बरसों में कहीं यह हार बनने की नौबत आई। जीवन में फिर कभी इतने रुपए आएंगे, इसमें उन्हें संदेह था। जालपा लजाकर भाग गई, पर यह शब्द उसके हृदय में अंकित हो गए। ससुराल उसके लिए अब उतनी भयंकर न थी। ससुराल से चंद्रहार आएगा, वहां के लोग उसे माता पिता से अधिक प्यार करेंगे, तभी तो जो चीज ये लोग नहीं बनवा सकते वह वहां से आएगी। लेकिन ससुराल से न आए तो उसके सामने 3 लड़कियों के विवाह चुके थे, किसी की ससुराल से चंद्रहार न आया था। कहीं उसकी ससुराल से भी न आया तो उसने सोचा, तो क्या माताजी अपना हार मुझे दे देंगी? अवश्य दे देंगी।
इस तरह हंसते खेलते 7 वर्ष कट गए और वह दिन भी आ गया जब उसकी चिरसिंचित अभिलाषा पूरी होगी। मुंशी दीनदयाल की जान पहचान के आदमियों में एक महाशय दयानाथ थे। बड़े ही सज्जन और सहृदय, कचहरी में नौकर थे और 50 रुपये वेतन पाते थे। दीनदयाल अदालत के कीड़े थे। दयानाथ को उनसे सैकड़ों ही बार काम पड़ चुका था। चाहते तो हजारों वसूल करते, पर कभी एक पैसे के भी रवादार नहीं हुए थे। दीनदयाल के साथ ही उनका यह सलूक न था, यह उनका स्वभाव था। ये बात भी न थी कि वह बहुत ऊंचे आदर्श के आदमी हों, पर रिश्वत को हराम समझते थे। शायद इसलिए कि वह अपनी आंखों से इस तरह के दृश्य देख चुके थे। किसी को जेल जाते देखा था, किसी को संतान से हाथ धोते, किसी को दुर्व्यसनों के पंजे में फंसते। ऐसी उन्हें कोई मिसाल न मिलती थी। जिसने रिश्वत लेकर चैन किया हो, उनकी ये दृढ़ धारणा हो गई थी कि हराम की कमाई हराम ही में जाती है। ये बात वह कभी न भूलते। इस जमाने में 50 रुपए की भुगत ही क्या 5 आदमियों का पालन बड़ी मुश्किल से होता था। लड़के अच्छे कपड़ों को तरसते, स्त्री गहनों को तरसती, पर दयानाथ विचलित न होते थे। बड़ा लड़का 2 ही महीने तक कॉलेज में रहने के बाद पढ़ना छोड़ बैठा। पिता ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारी डिग्री के लिए सबको भूखा और नंगा नहीं रख सकता। पढ़ना चाहते हो तो अपने पुरुषार्थ से पढ़ो। बहुतों ने किया है, तुम भी कर सकते हो। लेकिन रमानाथ में इतनी लगन न थी। इधर 2 साल से वह बिल्कुल बेकार था। शतरंज खेलता, सैर सपाटे करता और माँ और छोटे भाइयों पर रोब जमाता। दोस्तों की बदौलत शौक पूरा होता रहता था। किसी का चेस्टर मांग लिया और शाम को हवा खाने निकल गए। किसी का पंपाशु पहन लिया, किसी की घड़ी कलाई पर बांधा ली। कभी बनारसी फैशन में निकले, कभी लखनवी फैशन में। 10 मित्रों ने एक एक कपड़ा बनवा लिया तो 10 सूट बदलने का उपाय हो गया। सहकारिता का ये बिल्कुल नया उपयोग था। इसी युवक को दीनदयाल ने जालपा के लिए पसंद किया। दयानाथ शादी नहीं करना चाहते थे। उनके पास न रुपए थे और न एक नए परिवार का भार उठाने की हिम्मत, पर जागेश्वरी ने त्रिया हट से काम लिया और इस शक्ति के सामने पुरुष को झुकना पड़ा। जागेश्वरी बरसों से पुत्रवधू के लिए तड़प रही थी। जो उसके सामने बहुएं बनकर आए, वे आज पोते खिला रही हैं, फिर उस दुखिया को कैसे धैर्य होता। वह कुछ निराश हो चली थी। ईश्वर से मनाती थी कि कहीं से बात आए। दीनदयाल ने संदेश भेजा तो उसको आंखें सी मिल गई। अगर कहीं ये शिकार हाथ से निकल गया तो फिर न जाने कितने दिनों और राह देखनी पड़े। कोई यहाँ क्यों आने लगा? न धन ही है, न जायदाद। लंके पर कौन रीझता है? लोग तो धन देखते हैं, इसलिए उसने इस अवसर पर सारी शक्ति लगा दी और उसकी विजय हुई। दयानाथ ने कहा, भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मुझ में समाई नहीं है। जो आदमी अपने पेट की फिक्र नहीं कर सकता, उसका विवाह करना मुझे तो अधर्म सा मालूम होता है। फिर रुपए की भी तो फिक्र है। 1000 तो टीमटाम के लिए चाहिए, जोड़े और गहनों के लिए अलग। कानों पर हाथ रखकर, न बाबा, ये बोझ मेरे मान का नहीं। जागेश्वरी पर इन दलीलों का कोई असर न हुआ। बोली, वह भी तो कुछ देगा। मैं उससे मांगने तो जाऊंगा नहीं। तुम्हारे मांगने की जरूरत ही न पड़ेगी, वह खुद ही देंगे। लड़की के ब्याह में पैसे का मुंह कोई नहीं देखता। हाँ, मकदूर चाहिए। सो दीनदयाल पुरे आदमी हैं, और फिर यही एक संतान है, बचा कर रखेंगे तो किसके लिए? दयानाथ को अब कोई बात न सूझी, केवल यही कहा, वह चाहे लाख दे दे, चाहे एक न दे, मैं न कहूंगा कि दो, न कहूंगा कि मत दो। कर्ज मैं लेना नहीं चाहता, और लूं तो दूंगा किसके घर से? जागेश्वरी ने इस बाधा को मानो हवा में उड़ाकर कहा, मुझे तो विश्वास है कि वह टीके में 1000 से कम न देंगे। तुम्हारे टीमटाम के लिए इतना बहुत है। गहनों का प्रबंध किसी सर्राफ से कर लेना। टीके में 1000 देंगे तो क्या द्वार पर 1000 भी न देंगे, वही रुपए सर्राफ को दे देना। 200-400 बाकी रहे, वह धीरे धीरे चुक जाएंगे। बच्चा के लिए कोई न कोई द्वार खुलेगा ही। दयानाथ ने उपेक्षा भाव से कहा, खुल चुका। जिसे शतरंज और सैर सपाटे से फुर्सत न मिले, उसे सभी द्वार बंद मिलेंगे। जागेश्वरी को अपने विवाह की बात याद आई। दयानाथ भी तो गुलछर्रे उड़ाते थे, लेकिन उसके आते ही उन्हें 4 पैसे कमाने की फिक्र कैसी सिर पर सवार हो गई थी। साल भर भी न बीतने पाया था कि नौकर हो गए। बोली, बहू आ जाएगी तो उसकी आंखें भी खुलेंगी, देख लेना। अपनी बात याद करो, जब तक गले में जुआ नहीं पड़ा है तभी तक ये कुलेले हैं। जुआ पड़ा और सारा नशा हिरन हुआ। निकम्मों को राह पर लाने का इससे बढ़कर और कोई उपाय ही नहीं। जब दयानाथ परास्त हो जाते थे तो अखबार पढ़ने लगते थे। अपनी हार को छिपाने का उनके पास यही संकेत था। मुंशी दीनदयाल उन आदमियों में से थे जो सीधों के साथ सीधे होते हैं,
पर टेढ़ों के साथ टेढ़े ही नहीं, शैतान हो जाते हैं। दयानाथ बड़ा सा मुंह खोलते, हजारों की बातचीत करते, तो दीनदयाल उन्हें ऐसा चकमा देते कि वह उम्र भर याद करते। दयानाथ की सज्जनता ने उन्हें वशीभूत कर लिया। उनका विचार 1000 देने का था, पर 1000 टीके ही में दे आए। मानकी ने कहा, जब टीके में 1000 दिया तो इतना ही घर पर भी देना पड़ेगा। आएगा कहाँ से? दीनदयाल चिढ़कर बोले, भगवान मालिक है। जब उन लोगों ने उदारता दिखाए और लड़का मुझे सौंप दिया, तो मैं भी दिखा देना चाहता हूँ कि हम भी शरीफ हैं और शील का मूल्य पहचानते हैं। अगर उन्होंने हेकड़ी जताई होती तो अभी उनकी खबर लेता। दीनदयाल 1000 तो दे आए, पर दयानाथ का बोझ हल्का करने के बदले और भारी कर दिया। वह कर्ज से कोसों भागते थे। इस शादी में उन्होंने मियाँ की जूती मियाँ की चांद वाली नीति निभाने की ठानी थी, पर दीनदयाल की सहृदयता ने उनका संयम तोड़ दिया। वे सारे टीमटाम, नाच तमाशे, जिनकी कल्पना का उन्होंने गला घोंट दिया था, वही रूप धारण करके उनके सामने आ गए। बंधा हुआ घोड़ा थान से खुल गया, उसे कौन रोक सकता है। धूमधाम से विवाह करने की ठन गई। पहले जोड़े गहने को उन्होंने गौण समझ रखा था, अब वही सबसे मुख्य हो गया। ऐसा चढ़ावा हो कि मड़वे वाले देखकर भगक उठें, सबकी आंखें खुल जाएं। कोई 3000 का सामान बनवा डाला। सर्राफ को 1000 नग मिल गए। 1000 के लिए 1 सप्ताह का वादा हुआ तो उसने कोई आपत्ति न की। सोचा 2000 सीधे हुए जाते हैं, 500-700 रुपये रह जाएंगे, वो कहाँ जाते हैं। व्यापारी की लागत निकल आती है तो नकद को तत्काल पाने के लिए आग्रह नहीं करता। फिर भी चंद्रहार की कसर रह गई। जदाव चंद्रहार 1000 से नीचे अच्छा नहीं मिल सकता था। दयानाथ का जी तो लहराया कि लगे हाथ उसे भी ले लो, किसी को नाक सिकुड़ने की जगह तो न रहेगी, पर जागेश्वरी इस पर राजी न हुई। बाजी पलट चुकी थी। दयानाथ ने गर्म होकर कहा, तुम्हें क्या, तुम तो घर में बैठी रहोगी। मौत तो मेरी होगी जब उधार के लोग नाक भान सिकुड़ने लगेंगे। जागेश्वरी, दोगे कहाँ से? कुछ सोचा है? दयानाथ, कम से कम 1000 तो वहां मिल ही जाएंगे। जागेश्वरी, खून मुंह लग गया क्या? दयानाथ ने शर्माकर कहा, नहीं नहीं, मगर आखिर वहां भी तो कुछ मिलेगा। जागेश्वरी, वहां मिलेगा तो वहां खर्च भी होगा। नाम जोड़े गहने से नहीं होता, दान दक्षिणा से होता है। इस तरह चंद्रहार का प्रस्ताव रद्द हो गया। मगर दयानाथ दिखावे और नुमाइश को चाहे अनावश्यक समझे, रमानाथ उसे परमावश्यक समझता था। बारात ऐसे धूम से जानी चाहिए कि गांव भर में शोर मच जाए। पहले दूल्हे के लिए पालकी का विचार था। रमानाथ ने मोटर पर जोर दिया। उसके मित्रों ने इसका अनुमोदन किया, प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। दयानाथ एकांत प्रिय जीव थे, न किसी से मित्रता थी, न किसी से मेल जोल। रमानाथ मिलनसार युवक था, उसके मित्र ही इस समय हर एक काम में अग्रसर हो रहे थे। वे जो काम करते, दिल खोलकर, आतिशबाजियां बनवाए तो अव्वल दर्जे की, नाच ठीक किया तो अव्वल दर्जे का, बाजे गाजे भी अव्वल दर्जे के, दोयम या सोयम का वहां जिक्र ही न था। दयानाथ उसकी उच्छृंखलता देखकर चिंतित तो हो जाते थे, पर कुछ कह न सकते थे। क्या कहते? नाटक उस वक्त पास होता है जब रसिक समाज उसे पंसद कर लेता है। बारात का नाटक उस वक्त पास होता है जब राह चलते आदमी उसे पंसद कर लेते हैं। नाटक की परीक्षा 4-5 घंटे तक होती रहती है, बारात की परीक्षा के लिए केवल इतने ही मिनटों का समय होता है। सारी सजावट, सारी दौड़ धूप और तैयारी का निबटारा 5 मिनटों में हो जाता है। अगर सबके मुंह से वाह वाह निकल गया तो तमाशा पास नहीं तो रूपा, मेहनत, फिक्र सब अकार्थ। दयानाथ का तमाशा पास हो गया। शहर में वह 3रे दर्जे में आता, गांव में अव्वल दर्जे में आया। कोई बाजों की धोंधो पों सुनकर मस्त हो रहा था, कोई मोटर को आंखें गाड़ गाड़ कर देख रहा था। कुछ लोग फुलवारियों के तख्त देखकर लोट लोट जाते थे। आतिशबाजी ही मनोरंजन का केंद्र थी। हवाएं जब सके से ऊपर जाती और आकाश में लाल, हरे, नीले, पीले कुमकुमे से बिखर जाते, जब चरखियां छूटती और उनमें नाचते हुए मोर निकल आते, तो लोग मंत्रमुग्ध से हो जाते थे। वाह, क्या कारीगरी है! जालपा के लिए इन चीजों में लेशमात्र भी आकर्षण न था। हाँ, वह वर को एक आंख देखना चाहती थी, वह भी सबसे छिपाकर, पर उस भीड़ भाड़ में ऐसा अवसर कहाँ। द्वारचार के समय उसकी सखियां उसे छत पर खींच ले गई और उसने रमानाथ को देखा। उसका सारा विराग, सारी उदासीनता, सारी मनोव्यथा मानो छूमंतर हो गई थी। मुंह पर हर्ष की लालिमा छा गई। अनुराग स्फूर्ति का भंडार है। द्वारचार के बाद बारात जनवासे चली गई। भोजन की तैयारियां होने लगी। किसी ने पूरियां खाए, किसी ने उपलों पर खिचड़ी पकाई।
देहात के तमाशा देखने वालों के मनोरंजन के लिए नाच गाना होने लगा। 10 बजे सहसा फिर बाजे बजने लगे। मालूम हुआ कि चढ़ावा आ रहा है। बारात में हर एक रस्म डंके की चोट पर अदा होती है। दूल्हा कलेवा करने आ रहा है, बाजे बजने लगे। समधी मिलने आ रहा है, बाजे बजने लगे। चढ़ावा ज्यों ही पहुंचा, घर में हलचल मच गई। स्त्री पुरुष, बूढ़े जवान, सब चढ़ावा देखने के लिए उत्सुक हो उठे। ज्यों ही किश्तियां मंडप में पहुंची, लोग सब काम छोड़कर देखने दौड़े। आपस में धक्कम धक्का होने लगा। मान की प्यास से बेहाल हो रही थी, कंठ सूखा जाता था। चढ़ावा आते ही प्यास भाग गई। दीनदयाल मारे भूख प्यास के निर्जीव से पड़े थे, ये समाचार सुनते ही सचेत होकर दौड़े। मान की एक एक चीज को निकाल निकाल कर देखने और दिखाने लगी। वहां सभी इस कला के विशेषज्ञ थे। मधुओं ने गहने बनवाए थे, औरतों ने पहने थे, सभी आलोचना करने लगे। चुहेदंती कितनी सुंदर है, कोई 10 तोले की होगी, वाह। साधे 11 तोले से रत्ती भर भी कम निकल जाए तो कुछ हार जाऊं। ये शेरदहां तो देखो, क्या हाथ की सफाई है, जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम लें। ये भी 12 तोले से कम न होगा, वाह। कभी देखा भी है, 16 तोले से कम निकल जाए तो मुंह न दिखाऊं। हाँ, माल उतना चोखा नहीं है। ये कंगन तो देखो, बिल्कुल पक्की जदाई है, कितना बारीक काम है कि आंख नहीं ठहरती। कैसा दमक रहा है, सच्चे नगीने हैं, झूठे नगीनों में यह आप कहाँ। चीज तो ये गुलूबंद है, कितने खूबसूरत फूल हैं, और उनके बीच के हीरे कैसे चमक रहे हैं। किसी बंगाली सुनार ने बनाया होगा। क्या बंगालियों ने कारीगरी का ठेका ले लिया है? हमारे देश में एक से एक कारीगर पड़े हुए हैं। बंगाली सुनार बेचारे उनकी क्या बराबरी करेंगे। इसी तरह एक एक चीज की आलोचना होती रही। सहसा किसी ने कहा, चंद्रहार नहीं है क्या? मानकी ने रोनी सूरत बनाकर कहा, नहीं, चंद्रहार नहीं आया। एक महिला बोली, अरे, चंद्रहार नहीं आया। दीनदयाल ने गंभीर भाव से कहा, और सभी चीजें तो हैं, एक चंद्रहार ही तो नहीं है। उसी महिला ने मुंह बनाकर कहा, चंद्रहार की बात ही और है। मानकी ने चढ़ाव को सामने से हटाकर कहा, बेचारी के भाग में चंद्रहार लिखा ही नहीं है। इस गोलाकार जमघट के पीछे अंधेरे में आशा और आकांक्षा की मूर्ति सी जालपा भी खड़ी थी, और सब गहनों के नाम कान में आते थे, चंद्रहार का नाम न आता था। उसकी छाती धक धक कर रही थी। चंद्रहार नहीं है क्या? शायद सबके नीचे हो, इस तरह वह मन को समझाती रही। जब मालूम हो गया चंद्रहार नहीं है तो उसके कलेजे पर चोट सी लग गई। मालूम हुआ देह में रक्त की बूंद भी नहीं है, मानो उसे मूर्छा आ जाएगी। वह उन्माद की सी दशा में अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। वह लालसा जो आज 7 वर्ष हुए उसके हृदय में अंकुरित हुई थी, जो इस समय पुष्प और पल्लव से लदी खड़ी थी, उस पर वज्रपात हो गया। वह हरा भरा लहलहाता हुआ पौधा जल गया, केवल उसकी राख रह गई। आज ही के दिन पर तो उसकी समस्त आशाएं अवलंबित थीं। दुर्दैव ने आज वह अवलंब भी छीन लिया। उस निराशा के आवेश में उसका ऐसा जी चाहने लगा कि अपना मुंह नोच डाले। उसका वश चलता तो वह चढ़ावे को उठाकर आग में गेंद देती। कमरे में एक आले पर शिव की मूर्ति रखी हुई थी। उसने उसे उठाकर ऐसा पटका कि उसकी आशाओं की भांति वह भी चूर चूर हो गई। उसने निश्चय किया, मैं कोई आभूषण न पहनूंगी। आभूषण पहनने से होता ही क्या है? जो रूपविहीन हो वे अपने को गहने से सजाएं। मुझे तो ईश्वर ने यूं ही सुंदरी बनाया है, मैं गहने न पहनकर भी बुरी न लगूंगी। सस्ती चीजें उठा लाए, जिसमें रुपए खर्च होते थे, उसका नाम ही न लिया। अगर गिनती ही गिनयानी थी तो इतने ही दामों में इसके दूने गहने आ जाते। वह इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि उसकी 3 सखियां आकर खड़ी हो गई। उन्होंने समझा था जालपा को अभी चढ़ाव की कुछ खबर नहीं है। जालपा ने उन्हें देखते ही आंखें पोंछ डाली और मुस्कुराने लगी। राधा मुस्कुराकर बोली, जालपा, मालूम होता है तूने बड़ी तपस्या की थी, ऐसा चढ़ाव मैंने आज तक नहीं देखा था। अब तो तेरी सब साध पूरी हो गई। जालपा ने अपनी लंबी लंबी पलकें उठाकर उसकी ओर ऐसे दीन नजर से देखा, मानो जीवन में अब उसके लिए कोई आशा नहीं है। हाँ बहन, सब साध पूरी हो गई। इन शब्दों में कितनी अपार मर्मांतक वेदना भरी हुई थी, इसका अनुमान तीनों युवतियों में कोई भी न कर सकी। तीनों कौतूहल से उसकी ओर ताकने लगी, मानो उसका आशय उनकी समझ में न आया हो। बासंती ने कहा, जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम लूं। शहजादी बोली, चढ़ावा ऐसा ही होना चाहिए कि देखने वाले भड़क उठें। बासंती, तुम्हारी सास बड़ी चतुर जान पड़ती है, कोई चीज नहीं छोड़ी। जालपा ने मुंह उधर कर कहा, ऐसा ही होगा राधा, और तो सब कुछ है, केवल चंद्रहार नहीं है।
शहजादी, एक चंद्रहार के न होने से क्या होता है बहन, उसकी जगह गुलूबंद तो है। जालपा ने वक्रोक्ति के भाव से कहा, हाँ, देह में एक आंख के न होने से क्या होता है, और सब अंध होते ही हैं। आंखें हुई तो क्या, न हुई तो क्या। बालकों के मुंह से गंभीर बातें सुनकर जैसे हमें हंसी आ जाती है, उसी तरह जालपा के मुंह से ये लालसा से भरी हुई बातें सुनकर राधा और बासंती अपनी हंसी न रोक सकी। हाँ, शहजादी को हंसी न आई। यह आभूषण लालसा उसके लिए हंसने की बात नहीं, रोने की बात थी। कृत्रिम सहानुभूति दिखाती हुई बोली, सब न जाने कहाँ के जंगली हैं कि और सब चीजें तो लाए, चंद्रहार न लाए, जो सब गहनों का राजा है। लाला अभी आते हैं तो पूछती हूँ कि तुमने ये कहाँ की रीति निकाली है, ऐसा अनर्थ भी कोई करता है। राधा और बासंती दिल में कांप रही थी कि जालपा कहीं तार न जाए। उनका बस चलता तो शहजादी का मुंह बंद कर देती, बार बार उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी, मगर जालपा को शहजादी का ये व्यंग्य संवेदना से परिपूर्ण जान पड़ा। सजल नेत्र होकर बोली, क्या करोगी पूछकर बहन, जो होना था सो हो गया। शहजादी, तुम पूछने को कहती हो, मैं रुलाकर छोड़ूंगी। मेरे चढ़ाव पर कंगन नहीं आया था, उस वक्त मन ऐसा खखरा हुआ कि सारे गहनों पर लात मार दूं। जब तक कंगन न बन गए, मैं नींद भर सोई नहीं। राधा, तो क्या तुम जानती हो, जालपा का चंद्रहार न बनेगा। शहजादी, बनेगा तब बनेगा, इस अवसर पर तो नहीं बना। 10-5 की चीज तो है नहीं कि जब चाहा बनवा लिया, सैकड़ों का खर्च है, फिर कारीगर तो हमेशा अच्छे नहीं मिलते। जालपा का भग्न हृदय शहजादी की इन बातों से मानो जी उठा। वह रूंधे कंठ से बोली, यही तो मैं भी सोचती हूँ बहन, जब आज न मिला तो फिर क्या मिलेगा। राधा और बासंती मन ही मन शहजादी को कोस रही थी और थप्पड़ दिखा दिखा कर धमका रही थी, पर शहजादी को इस वक्त तमाशे का मजा आ रहा था। बोली, नहीं, ये बात नहीं है जल्दी, आग्रह करने से सब कुछ हो सकता है, सास ससुर को बार बार याद दिलाती रहना। बहनोई जी से 2-4 दिन रूठे रहने से भी बहुत कुछ काम निकल सकता है। बस यही समझ लो कि घरवाले चैन न लेने पाएं, ये बात हरदम उनके ध्यान में रहे। उन्हें मालूम हो जाए कि बिना चंद्रहार बनवाए कुशल नहीं। तुम जरा भी ढीली पड़ी और काम बिगा। राधा ने हंसी को रोकते हुए कहा, इनसे न बने तो तुम्हें बुला ले। क्यों, अब उठोई कि सारी रात उपदेश ही करती रहोगी। शहजादी, चलती हूँ, ऐसी क्या भागड़ा पड़ी है। हाँ, खूब याद आई। क्यों जल्दी, तेरी अम्मां जी के पास बड़ा अच्छा चंद्रहार है, तुझे न देंगी। जालपा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, क्या कहूँ बहन, मुझे तो आशा नहीं है। शहजादी, एक बार कहकर देखो तो, अब उनके कौन पहनने ओढ़ने के दिन बैठे हैं। जालपा, मुझसे तो न कहा जाएगा। शहजादी, मैं कह दूंगी। जालपा, नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं जरा उनके मातस्त्रेय की परीक्षा लेना चाहती हूँ। बासंती ने शहजादी का हाथ पकड़कर कहा, अब उठेगी भी कि यहाँ सारी रात उपदेश ही देती रहेगी। शहजादी उठी, पर जालपा रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, नहीं, अभी बैठो बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। शहजादी, जब ये दोनों चुड़ैलें बैठने भी दें, मैं तो तुम्हें गुर सिखाती हूँ और ये दोनों मुझ पर झल्लाती हैं। सुन नहीं रही हो, मैं भी विष की गांठ हूँ। बासंती, विष की गांठ तो तू है ही। शहजादी, तुम भी तो ससुराल से साल भर बाद आई हो, कौन कौन सी नई चीजें बनवा लाई। बासंती, और तुमने 3 साल में क्या बनवा लिया। शहजादी, मेरी बात छोड़ो, मेरा खसम तो मेरी बात ही नहीं पूछता। राधा, प्रेम के सामने गहनों का कोई मूल्य नहीं। शहजादी, तो सूखा प्रेम तुम ही को गले। इतने में मानकी ने आकर कहा, तुम तीनों यहाँ बैठी क्या कर रही हो, चलो वहाँ लोग खाना खाने आ रहे हैं। तीनों युवतियाँ चली गई। जालपा माता के गले में चंद्रहार की शोभा देखकर मन ही मन सोचने लगी, गहनों से इनका जी अब तक नहीं भरा। महाशय दयानाथ जितनी उमंगों से ब्याह करने गए थे, उतना ही हतोत्साह होकर लौटे। दीनदयाल ने खूब दिया, लेकिन वहां से जो कुछ मिला, वह सब नाच तमाशे नेकचार में खर्च हो गया। बार बार अपनी भूल पर पछताते, क्यों दिखावे और तमाशे में इतने रुपए खर्च किए। इसकी जरूरत ही क्या थी। ज्यादा से ज्यादा लोग यही तो कहते, महाशय बड़े कृपण हैं। उतना सुन लेने में क्या हानि थी। मैंने गांव वालों को तमाशा दिखाने का ठेका तो नहीं लिया था। ये सब रमा का दुस्साहस है। उसी ने सारे खर्च बढ़ा बढ़ा कर मेरा दिवाला निकाल दिया। और सब तकाजे तो 10-5 दिन टल भी सकते थे, पर सर्राफ किसी तरह न मानता था। शादी के 7वें दिन उसे 1000 रुपये देने का वादा था। 7वें दिन सर्राफ आया, मगर यहाँ रुपए कहाँ थे। दयानाथ में लल्लो चप्पो की आदत न थी, मगर आज उन्होंने उसे चकमा देने की खूब कोशिश की। किस्त बांधकर सब रुपए 6 महीने में अदा कर देने का वादा किया। फिर 3 महीने पर आए,
मगर सर्राफ भी एक ही घुटा हुआ आदमी था। उसी वक्त टला जब दयानाथ ने तीसरे दिन बाकी रकम की चीजें लौटा देने का वादा किया, और यह भी उसकी सज्जनता ही थी। वह तीसरा दिन भी आ गया और अब दयानाथ को अपनी लाज रखने का कोई उपाय न सूझता था। कोई चलता हुआ आदमी शायद इतना व्यग्र न होता, हीले हवाले करके महाजन को महीनों टालता रहता, लेकिन दयानाथ इस मामले में अनाड़ी थे। जागेश्वरी ने आकर कहा, भोजन कब से बना, ठंडा हो रहा है, खाकर तब बैठो। दयानाथ ने इस तरह गर्दन उठाई मानो सिर पर सैकड़ों मन का बोझ लदा हुआ है। बोले, तुम लोग जाकर खा लो, मुझे भूख नहीं है। जागेश्वरी, भूख क्यों नहीं है, रात भी तो कुछ नहीं खाया था। इस तरह दाना पानी छोड़ देने से महाजन के रूपे थोड़े ही अदा हो जाएंगे। दयानाथ, मैं सोचता हूँ उसे आज क्या जवाब दूंगा, मैं तो यह विवाह करके बुरा फंस गया। बहू कुछ गहने लौटा तो देगी। जागेश्वरी, बहू का हाल तो सुन चुके, फिर भी उससे ऐसी आशा रखते हो, उसकी टेक है कि जब तक चंद्रहार न बन जाएगा कोई गहना ही न पहनूंगी। सारे गहने संदूक में बंद कर रखे हैं, बस वही एक बिल्लौरी हार गले में डाले हुए है। बहुएं बहुत देखी पर ऐसी बहू न देखी थी। फिर कितना बुरा मालूम होता है कि कल की आई बहू उससे गहने छीन लिए जाएं। दयानाथ ने चिढ़कर कहा, तुम तो जले पर नमक छिड़कती हो, बुरा मालूम होता है तो लाओ 1000 निकाल कर दे दो, महाजन को देती हो। बुरा मुझे खुद मालूम होता है, लेकिन उपाय क्या है, गला कैसे छूटेगा। जागेश्वरी, बेटे का ब्याह किया है कि ठट्ठा है, शादी ब्याह में सभी कर्ज लेते हैं, तुमने कोई नई बात नहीं की। खाने पहनने के लिए कौन कर्ज लेता है, धर्मात्मा बनने का कुछ फल मिलना चाहिए या नहीं। तुम्हारे ही दर्जे पर सत्यदेव हैं, पक्का मकान खड़ा कर दिया, जमींदारी खरीद ली, बेटी के ब्याह में कुछ नहीं तो 5000 तो खर्च किए ही होंगे। दयानाथ, जभी दोनों लंके भी तो चल दिए। जागेश्वरी, मरना जीना तो संसार की गति है, लेते हैं वह भी मरते हैं, नहीं लेते वह भी मरते हैं। अगर तुम चाहो तो 6 महीने में सब रुपए चुका सकते हो। दयानाथ ने त्योरी चढ़ाकर कहा, जो बात जिंदगी भर नहीं की वह अब आखिरी वक्त नहीं कर सकता। बहू से साफ साफ कह दो, उससे पर्दा रखने की जरूरत ही क्या है, और पर्दा रह ही कितने दिन सकता है। आज नहीं तो कल सारा हाल मालूम ही हो जाएगा। बस 3-4 चीजें लौटा दे तो काम बन जाए। तुम उससे एक बार कहो तो। जागेश्वरी झुंझलाकर बोली, उससे तुम ही कहो, मुझसे तो न कहा जाएगा। सहसा रमानाथ टेनिस रैकेट लिए बाहर से आया। सफेद टेनिस शर्ट था, सफेद पतलून, कैनवस का जूता, गोरे रंग और सुंदर मुखाकृति पर इस पहनावे ने रईसों की शान पैदा कर दी थी। रुमाल में बैले के गजरे लिए हुए था, उससे सुगंध उड़ रही थी। माता पिता की आंखें बचाकर वह जीने पर जाना चाहता था कि जागेश्वरी ने टोका, इन्हीं के तो सब कांटे बोए हुए हैं, इनसे क्यों नहीं सलाह लेते। रमा से तुमने नाच तमाशे में 1200-1300 रुपए उड़ा दिए, बतलाओ सर्राफ को क्या जवाब दिया जाए। बड़ी मुश्किलों से कुछ गहने लौटाने पर राजी हुआ, मगर बहू से गहने मांगे कौन, ये सब तुम्हारी ही करतूत है। रमानाथ ने इस आक्षेप को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, मैंने क्या खर्च किया, जो कुछ किया बाबूजी ने किया। हाँ, जो कुछ मुझसे कहा गया वह मैंने किया। रमानाथ के कथन में बहुत कुछ सत्य था। यदि दयानाथ की इच्छा न होती तो रमा क्या कर सकता था। जो कुछ हुआ उन्हीं की अनुमति से हुआ। रमानाथ पर इल्जाम रखने से तो कोई समस्या हल न हो सकती थी। बोले, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं देता भाई, किया तो मैंने ही, मगर यह बला तो किसी तरह सिर से टालनी चाहिए। सर्राफ का तकाजा है, कल उसका आदमी आवेगा, उसे क्या जवाब दिया जाएगा। मेरी समझ में तो यही एक उपाय है कि उतने रुपए के गहने उसे लौटा दिए जाएं। गहने लौटा देने में भी वह झंझट करेगा, लेकिन 10-20 रुपए के लोभ में लौटाने पर राजी हो जाएगा। तुम्हारी क्या सलाह है। रमानाथ ने शर्माते हुए कहा, मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूँ, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि इस प्रस्ताव को वह खुशी से मंजूर न करेगी। अम्मा तो जानती है कि चढ़ावे में चंद्रहार न जाने से उसे कितना बुरा लगा था। प्रण कर लिया है, जब तक चंद्रहार न बन जाएगा कोई गहना न पहनूंगी। जागेश्वरी ने अपने पक्ष का समर्थन होते देख खुश होकर कहा, यही तो मैं इनसे कह रही हूँ। रमानाथ रोना धोना मच जाएगा और इसके साथ घर का पर्दा भी खुल जाएगा। दयानाथ ने माथा सिकोड़कर कहा, उससे पर्दा रखने की जरूरत ही क्या। अपनी यथार्थ स्थिति को वह जितनी ही जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा। रमानाथ ने जवानों के स्वभाव के अनुसार जालपा से खूब जीभ उड़ाई थी, खूब बढ़-बढ़कर बातें की थीं। जमींदारी है, उससे कई हजार का नफा है, बैंक में रुपए हैं, उनका सूद आता है। जालपा से अब अगर गहने की बात कही गई तो रमानाथ को वह पूरा लबाडिया समझेगी।
बोला पर्दा तो एक दिन खुल ही जाएगा, पर इतनी जल्दी खोल देने का नतीजा यही होगा कि वह हमें नीच समझने लगेगी। शायद अपने घरवालों को भी लिख भेजे, चारों तरफ बदनामी होगी। दयानाथ, हमने तो दीनदयाल से यह कभी न कहा था कि हम लखपति हैं। रमानाथ, तो आपने यही कब कहा था कि हम उधार गहने लाए हैं और 2-4 दिन में लौटा देंगे। आखिर यह सारा स्वांग अपनी धाक बैठाने के लिए ही किया था या कुछ और? दयानाथ, तो फिर किसी दूसरे बहाने से मांगना पड़ेगा। बिना मांगे काम नहीं चल सकता। कल या तो रुपए देने पड़ेंगे या गहने लौटाने पड़ेंगे, और कोई राह नहीं। रमानाथ ने कोई जवाब न दिया। जागेश्वरी बोली, और कौन सा बहाना किया जाएगा? अगर कहा जाए किसी को मंगनी देना है तो शायद वह देगी नहीं। देगी भी तो 2-4 दिन में लौटाएंगे कैसे? दयानाथ को एक उपाय सूझा। बोले, अगर उन गहनों के बदले मुलम्मे के गहने दे दिए जाएं। मगर तुरंत ही उन्हें ज्ञात हो गया कि यह लचबात है। खुद ही उसका विरोध करते हुए कहा, हाँ, बाद मुलम्मा उड़ जाएगा तो फिर लज्जित होना पड़ेगा। ताकि कुछ काम नहीं करती। मुझे तो यही सूझता है, ये सारी स्थिति उसे समझा दी जाए। जरा देर के लिए उसे दुख तो जरूर होगा, लेकिन आगे के वास्ते रास्ता साफ हो जाएगा। संभव था, जैसा दयानाथ का विचार था, कि जलपा रो धोकर शांत हो जाएगी, पर रमा की इसमें किरकिरी होती थी। फिर वह मुंह न दिखा सकेगा। जब वह उससे कहेगी, तुम्हारी जमींदारी क्या हुई, बैंक के रुपए क्या हुए, तो उसे क्या जवाब देगा? विरक्त भाव से बोला, इसमें बेइज्जती के सिवा और कुछ न होगा। आप क्या सर्राफ को 2-4-6 महीने नहीं टाल सकते? आप देना चाहें तो इतने दिनों में 1000-1200 रुपये बड़ी आसानी से दे सकते हैं। दयानाथ ने पूछा, कैसे? रमानाथ, उसी तरह जैसे आपके और भाई करते हैं। दयानाथ, वह मुझसे नहीं हो सकता। तीनों कुछ देर तक मौन बैठे रहे। दयानाथ ने अपना फैसला सुना दिया। जागेश्वरी और रमा को यह फैसला मंजूर न था, इसलिए अब इस गुत्थी के सुझाने का भार उन्हीं दोनों पर था। जागेश्वरी ने भी एक तरह से निश्चय कर लिया था। दयानाथ को झक मारकर अपना नियम तोड़ना पड़ेगा। ये कहाँ की नीति है कि हमारे ऊपर संकट पड़ा हुआ हो और हम अपने नियमों का राग लापे जाएं। रमानाथ बुरी तरह फंसा था। वह खूब जानता था कि पिताजी ने जो काम कभी नहीं किया, वह आज न करेंगे। उन्हें जालपा से गहने मांगने में कोई संकोच न होगा, और यही वह न चाहता था। वह पछता रहा था कि मैंने क्यों जालपा से डींगे मारी। अब अपने मुंह की लाली रखने का सारा भार उसी पर था। जालपा की अनुपम छवि ने पहले ही दिन उस पर मोहिनी डाल दी थी। वह अपने सौभाग्य पर फूला न समाता था। क्या ये घर ऐसी अनन्य सुंदरी के योग्य था? जालपा के पिता 5 रुपए के नौकर थे, पर जालपा ने कभी अपने घर में झाड़ू न लगाई थी, कभी अपनी धोती न छांटी थी, अपना बिछावन न बिछाया था, यहाँ तक कि अपनी के धोती की खींच तक न सी थी। दयानाथ 50 रुपए पाते थे, पर यहाँ केवल चौका बासन करने के लिए महरी थी। बाकी सारा काम अपने ही हाथों करना पड़ता था। जालपा शहर और देहात का फर्क क्या जाने। शहर में रहने का उसे कभी अवसर ही न पड़ा था। वह कई बार पति और सास से साश्चर्य पूछ चुकी थी, क्या यहाँ कोई नौकर नहीं है? जालपा के घर दूध दही घी की कमी नहीं थी, यहाँ बच्चों को भी दूध मयस्सर न था। इन सारे अभावों की पूर्ति के लिए रमानाथ के पास मीठी मीठी बड़ी बड़ी बातों के सिवा और क्या था? घर का किराया 5 रुपया था, रमानाथ ने 15 बतलाए थे। लड़कों की शिक्षा का खर्च मुश्किल से 10 रुपये था, रमानाथ ने 40 बतलाए थे। उस समय उसे इसकी जरा भी शंका न थी कि एक दिन सारा भंडा फट जाएगा। मिथ्या दूरदर्शी नहीं होता, लेकिन वह दिन इतनी जल्दी आएगा, ये कौन जानता था। अगर उसने ये डींगे न मारी होती तो जागेश्वरी की तरह वह भी सारा भार दयानाथ पर छोड़कर निश्चिंत हो जाता, लेकिन इस वक्त वह अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया था। कैसे निकले? उसने कितने ही उपाय सोचे, लेकिन कोई ऐसा न था जो आगे चलकर उसे उलझनों में न डाल देता, दलदल में न फंसा देता। एकाएक उसे एक चाल सूझी। उसका दिल उछल पड़ा, पर इस बात को वह मुंह तक न ला सका। ओह, कितनी नीचता है, कितना कपट, कितनी निर्दयता, अपनी प्रेयसी के साथ ऐसी धूर्तता। उसके मन ने उसे धिक्कारा। अब अगर इस वक्त उसे कोई 1000 रुपया दे देता तो वह उसका उम्र भर के लिए गुलाम हो जाता। दयानाथ ने पूछा, कोई बात सूझी? मुझे तो कुछ नहीं सूझता। कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा। आप ही सोचिए, मुझे तो कुछ नहीं सूझता। क्यों नहीं उससे 2-3 गहने मांग लेते? तुम चाहो तो ले सकते हो। हमारे लिए मुश्किल है, मुझे शर्म आती है। तुम विचित्र आदमी हो, न खुद मांगोगे न मुझे मांगने दोगे, तो आखिर यह नाव कैसे चलेगी? मैं एक बार नहीं 1000 बार कह चुका कि मुझसे कोई आशा मत रखो।
मैं अपने आखिरी दिन जेल में नहीं काट सकता, इसमें शर्म की क्या बात है, मेरी समझ में नहीं आता। किसके जीवन में ऐसे कुअवसर नहीं आते? तुम ही अपनी माँ से पूछो। जागेश्वरी ने अनुमोदन किया। मुझसे तो नहीं देखा जाता था कि अपना आदमी चिंता में पड़ा रहे, मैं गहने पहने बैठी रहूं। नहीं तो आज मेरे पास भी गहने न होते। एक एक करके सब निकल गए। विवाह में 5,000 से कम का चढ़ावा नहीं गया था, मगर 5 ही साल में सब स्वाहा हो गया। तब से एक छल्ला बनवाना भी नसीब न हुआ। दयानाथ जोर देकर बोले, शर्म करने का यह अवसर नहीं है, इन्हें मांगना पड़ेगा। रमानाथ ने झेपते हुए कहा, मैं मांग तो नहीं सकता, पहिए उठा लाऊं। ये कहते कहते लज्जा, क्षोभ और अपनी नीचता के ज्ञान से उसकी आंखें सजल हो गई। दयानाथ ने भौचक होकर कहा, उठा लाओगे, उससे छिपाकर। रमानाथ ने तीव्र कंठ से कहा, और आप क्या समझ रहे हैं? दयानाथ ने माथे पर हाथ रख लिया और एक क्षण के बाद आहत कंठ से बोले, नहीं, मैं ऐसा न करने दूंगा। मैंने छल कभी नहीं किया और न कभी करूंगा, वह भी अपनी बहू के साथ। छे छे, जो काम सीधे से चल सकता है, उसके लिए यह फरेब कहीं उसकी निगाह पड़ गई तो समझते हो वह तुम्हें दिल में क्या समझेगी? मांग लेना इससे कहीं अच्छा है। रमानाथ, आपको इससे क्या मतलब? मुझसे चीजें ले लीजिएगा, मगर जब आप जानते थे ये नौबत आएगी तो इतने जेवर ले जाने की जरूरत ही क्या थी? व्यर्थ की विपत्ति मोल ली। इससे कई लाख गुना अच्छा था कि आसानी से जितना ले जा सकते उतना ही ले जाते। उस भोजन से क्या लाभ कि पेट में पीड़ा होने लगे। मैं तो समझ रहा था कि आपने कोई मार्ग निकाल लिया होगा। मुझे क्या मालूम था कि आप मेरे सिर यह मुसीबतों की टोकरी पटक देंगे, वरना मैं उन चीज़ों को कभी न ले जाने देता। दयानाथ कुछ लज्जित होकर बोले, इतने पर भी चंद्रहार न होने से वहां हाय तौबा मच गई। रमानाथ, उस हाय तौबा से हमारी क्या हानि हो सकती थी? जब इतना करने पर भी हाय तौबा मच गई तो मतलब भी तो न पूरा हुआ। उधर बदनामी हुई, इधर यह आफत सिर पर आई। मैं यह नहीं दिखाना चाहता कि हम इतने फटेहाल हैं, चोरी हो जाने पर तो सब्र करना ही पड़ेगा। दयानाथ चुप हो गए। उस आवेश में रमा ने उन्हें खूब खरी खरी सुनाई और वह चुपचाप सुनते रहे। आखिर जब न सुना गया तो उठकर पुस्तकालय चले गए। यह उनका नित्य का नियम था। जब तक 2-4 पत्र पत्रिकाएं न पढ़ लें उन्हें खाना न हजम होता था। उसी सुरक्षित गली में पहुंचकर घर की चिंताओं और बाधाओं से उनकी जान बचती थी। रमा भी वहां से उठा, पर जालपा के पास न जाकर अपने कमरे में गया। उसका कोई कमरा अलग तो था नहीं, एक ही मर्दाना कमरा था। इसी में दयानाथ अपने दोस्तों से गपशप करते, दोनों लंके पढ़ते और रमा मित्रों के साथ शतरंज खेलता। रमा कमरे में पहुंचा तो दोनों लंके ताश खेल रहे थे। गोपी का 13वां साल था, विश्वंभर का 9वां। दोनों रमा से थर-थर कांपते थे। रमा खुद खूब ताश और शतरंज खेलता, पर भाइयों को खेलते देखकर हाथ में खुजली होने लगती थी। खुद चाहे दिन भर सैर सपाटे किया करे, मगर क्या मजाल कि भाई कहीं घूमने निकल जाएं। दयानाथ खुद लड़कों को कभी न मारते थे, अवसर मिलता तो उनके साथ खेलते थे। उन्हें कनकौवे उड़ाते देखकर उनकी बाल प्रकृति सजग हो जाती थी। 2-4 पेंच लगा देते। बच्चों के साथ कभी कभी गुल्ली डंडा भी खेलते थे। इसलिए लड़के जितना रमा से डरते उतना ही पिता से प्रेम करते थे। रमा को देखते ही लड़कों ने ताश को टाट के नीचे छिपा दिया और पढ़ने लगे। सिर झुकाए चपत की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर रमानाथ ने चपत नहीं लगाई। मुड़े पर बैठकर गोपीनाथ से बोला, तुमने भांग की दुकान देखी है न, नुक्कड़ पर? गोपीनाथ प्रसन्न होकर बोला, हाँ देखी, क्यों नहीं। जाकर 4 पैसे का माजून ले लो, दौड़े हुए आना। हाँ, हलवाई की दुकान से आधा सेर मिठाई भी लेते आना। ये रूपा लो। कोई 15 मिनट में रमा ये दोनों चीजें ले जालपा के कमरे की ओर चला। रात के 10 बज गए थे। जालपा खुली हुई छत पर लेटी हुई थी। जेठ की सुनहरी चांदनी में सामने फैले हुए नगर के कलश, गुंबद और वृक्ष स्वप्न चित्रों से लगते थे। जालपा की आंखें चंद्रमा की ओर लगी हुई थी। उसे ऐसा मालूम हो रहा था, मैं चंद्रमा की ओर उड़ी जा रही हूँ। उसे अपनी नाक में खुश्की, आंखों में जलन और सिर में चक्कर मालूम हो रहा था। कोई बात ध्यान में आते ही भूल जाती और बहुत याद करने पर भी याद न आती थी। एक बार घर की याद आ गई, रोने लगी। एक ही क्षण में सहेलियों की याद आ गई, हंसने लगी। सहसा रमानाथ हाथ में एक पोटली लिए मुस्कुराता हुआ आया और चारपाई पर बैठ गया। जालपा ने उठकर पूछा, पोटली में क्या है? रमानाथ, बूझ जाओ तो जानूं। जालपा, हंसी का गोलगप्पा है। ये कहकर हंसने लगी। रमानाथ, मलतब। जालपा, नींद की गठरी होगी। रमानाथ, मलतब। जालपा, तो प्रेम की पिटारी होगी। रमानाथ, ठीक,
आज मैं तुम्हें फूलों की देवी बनाऊंगा। जालपा खिल उठी। रमा ने बड़े अनुराग से उसे फूलों के गहने पहनाने शुरू किए। फूलों के शीतल कोमल स्पर्श से जालपा के कोमल शरीर में गुदगुदी सी होने लगी। उन्हीं फूलों की भांति उसका एक एक रोम प्रफुल्लित हो गया। रमा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ उपहार। जालपा ने कुछ उत्तर न दिया। इस वेश में पति की ओर ताकते हुए भी उसे संकोच हुआ। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि जरा आईने में अपनी छवि देखे। सामने कमरे में लैंप जल रहा था। वह उठकर कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। नशे की तरंग में उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं सचमुच फूलों की देवी हूँ। उसने पानदान उठा लिया और बाहर आकर पान बनाने लगी। रमा को इस समय अपने कपट व्यवहार पर बड़ी ग्लानि हो रही थी। जालपा ने कमरे से लौटकर प्रेमोल्सित नजरों से उसकी ओर देखा तो उसने मुंह उधर लिया। उस सरल विश्वास से भरी हुई आंखों के सामने वह ताक न सका। उसने सोचा, मैं कितना बड़ा काया हूँ। क्या मैं बाबूजी को साफ साफ जवाब न दे सकता था? मैंने हामी ही क्यों भरी? क्या जालपा से घर की दशा साफ साफ कह देना मेरा कर्तव्य न था? उसकी आंखें भर आई। जाकर मुंडेर के पास खड़ा हो गया। प्रणय के उस निर्मल प्रकाश में उसका मनोविकार किसी भयंकर जंतु की भांति घूरता हुआ जान पड़ता था। उसे अपने ऊपर इतनी घृणा हुई कि एक बार जी में आया, सारा कपट व्यवहार खोल दूं, लेकिन संभल गया। कितना भयंकर परिणाम होगा। जालपा की नजरों से फिर जाने की कल्पना ही उसके लिए असह्य थी। जालपा ने प्रेम सरस नजरों से देखकर कहा, मेरे दादाजी तुम्हें देखकर गए और अम्मान जी से तुम्हारा बखान करने लगे, तो मैं सोचती थी कि तुम कैसे होगे। मेरे मन में तरह तरह के चित्र आते थे। उद्धरण। रमानाथ ने एक लंबी सांस खींची। कुछ जवाब न दिया। जालपा ने फिर कहा, मेरी सखियां तुम्हें देखकर मुग्ध हो गई। शहजादी तो खिड़की के सामने से हटती ही न थी। तुमसे बातें करने की उसकी बड़ी इच्छा थी। जब तुम अंदर गए थे तो उसी ने तुम्हें पान के बीड़े दिए थे, याद है? रमा ने कोई जवाब न दिया। जालपा, अजी, वही जो रंग रूप में सबसे अच्छी थी, जिसके गाल पर एक तिल था। तुमने उसकी ओर बड़े प्रेम से देखा था। बेचारी लाज के मारे गल गई थी। मुझसे कहने लगी, जीजा तो बड़े रसिक जान पड़ते हैं। सखियों ने उसे खूब चिढ़ाया। बेचारी रुआनसी हो गई। याद है? उद्धरण। रमा ने मानो नदी में डूबते हुए कहा, मुझे तो याद नहीं आता। जालपा, अच्छा, अब कि चलोगे तो दिखा दूंगी। आज तुम बाजार की तरफ गए थे कि नहीं? रमा ने सिर झुकाकर कहा, आज तो फुर्सत नहीं मिली। जालपा, जाओ, मैं तुमसे न बोलूंगी। रोज हीले हवाले करते हो, अच्छा, कल्ला दोगे न? रमानाथ का कलेजा मसोस उठा। ये चंद्रहार के लिए इतनी विकल हो रही है। इसे क्या मालूम कि दुर्भाग्य इसका सर्वस्व लूटने का सामान कर रहा है। जिस सरल बालिका पर उसे अपने प्राणों को न्योछावर करना चाहिए था, उसी का सर्वस्व अपहरण करने पर वह तुला हुआ है। वह इतना व्यग्र हुआ कि जी में आया कोठे से कूदकर प्राणों का अंत कर दे। आधी रात बीत चुकी थी। चंद्रमा चोर की भांति एक वृक्ष की आड़ से झांक रहा था। जालपा पति के गले में हाथ डाले हुए निद्रा में मग्न थी। रमा मन में विकट संकल्प करके धीरे से उठा, पर निद्रा की गोद में सोए हुए पुष्प प्रदीप ने उसे अस्थिर कर दिया। वह एक क्षण खड़ा मुग्ध नजरों से जालपा के निद्रा विहसित मुख की ओर देखता रहा। कमरे में जाने का साहस न हुआ, फिर लेट गया। जालपा ने चौंक कर पूछा, कहाँ जाते हो? क्या सवेरा हो गया? रमानाथ, अभी तो बड़ी रात है। जालपा, तो तुम बैठे क्यों हो? रमानाथ, कुछ नहीं, जरा पानी पीने उठा था। जालपा ने प्रेमातुर होकर रमा के गले में बाहें डाल दी और उसे सुलाकर कहा, तुम इस तरह मुझ पर टोना करोगे तो मैं भाग जाऊंगी। न जाने किस तरह ताकते हो, क्या करते हो, क्या मंत्र पढ़ते हो कि मेरा मन चंचल हो जाता है। बासंती सच कहती थी, पुरुषों की आंख में टोना होता है। रमा ने फटे हुए स्वर में कहा, टोना नहीं कर रहा हूँ, आंखों की प्यास बुझा रहा हूँ। दोनों फिर सोए, एक उल्लास में डूबी हुई, दूसरा चिंता में मग्न। 3 घंटे और गुजर गए। द्वादशी के चांद ने अपना विश्व दीपक बुझा दिया। प्रभात की शीतल समीर प्रकृति को मद के प्याले पिलाती फिरती थी। आधी रात तक जागने वाला बाजार भी सो गया। केवल रमा अभी तक जाग रहा था। मन में भांति भांति के तर्क वितर्क उठने के कारण वह बार बार उठता था और फिर लेट जाता था। आखिर जब 4 बजने की आवाज कान में आई तो घबराकर उठ बैठा और कमरे में जा पहुंचा। गहनों का संदूक कच्चा अलमारी में रखा हुआ था। रमा ने उसे उठा लिया और थरथर कांपता हुआ नीचे उतर गया। इस घबराहट में उसे इतना अवकाश न मिला कि वह कुछ गहने छांट कर निकाल लेता। दयानाथ नीचे बरामदे में सो रहे थे। रमा ने उन्हें धीरे से जगाया। उन्होंने हकपका कर पूछा, कौन? रमा ने होंठ पर उंगली रखकर कहा, मैं हूँ। ये संदूक चिलाया हूँ, रख लीजिए।
दयानाथ सावधान होकर बैठ गए। अभी तक केवल उनकी आंखें जागी थीं, अब चेतना भी जागृत हो गई। रमा ने जिस वक्त उनसे गहने उठा लाने की बात कही थी, उन्होंने समझा था कि यह आवेश में ऐसा कह रहा है। उन्हें इसका विश्वास न आया था कि रमा जो कुछ कह रहा है उसे भी पूरा कर दिखाएगा। इन कमीनी चालों से वह अलग ही रहना चाहते थे। ऐसे कुत्सित कार्य में पुत्र से साठगांठ करना उनकी अंतरात्मा को किसी तरह स्वीकार न था। पूछा, इसे क्यों उठा लाए? रमा ने धृष्टता से कहा, आप ही का तो हुक्म था। दयानाथ, झूठ कहते हो। रमानाथ, तो क्या फिर रख आऊं? रमा के इस प्रश्न ने दयानाथ को घोर संकट में डाल दिया। झेपते हुए बोले, अब क्या रखाओगे? कहीं देख ले तो गजब ही हो जाए। वही काम करोगे जिसमें जग हंसाए हो खड़े क्या हो? संदूकची मेरे बड़े संदूक में रखाओ और जाकर लेट रहो, कहीं जाग पड़े तो बस। बरामदे के पीछे दयानाथ का कमरा था, उसमें एक देवदार का पुराना संदूक रखा था। रमा ने संदूकची उसके अंदर रख दी और बड़ी फुर्ती से ऊपर चला गया। छत पर पहुंचकर उसने आहट ली। जालपा पिछले पहर की सुखद निद्रा में मग्न थी। रमा ज्यों ही चारपाई पर बैठा, जालपा चौंक पड़ी और उससे चिमट गई। रमा ने पूछा, क्या है, तुम चौंक क्यों पड़ी? जालपा ने इधर उधर प्रसन्न नजरों से ताककर कहा, कुछ नहीं, एक स्वप्न देख रही थी। तुम बैठे क्यों हो? कितनी रात है अभी? रमा ने लेटते हुए कहा, सवेरा हो रहा है, क्या स्वप्न देखती थी? जालपा, जैसे कोई चोर मेरे गहनों की संदूकची उठाए लिए जाता हो। रमा का हृदय इतने जोर से धक धक करने लगा मानो उस पर हथौड़े पड़ रहे हैं। खून सर्द हो गया, परंतु संदेह हुआ, कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया। वो जोर से चिल्ला पड़ा, चोर चोर। नीचे बरामदे में दयानाथ भी चिल्ला उठे, चोर चोर। जालपा घबरा कर उठी, दौड़ी हुई कमरे में गई, झटके से अलमारी खोली। संदूकची वहां न थी, मूर्छित होकर फिर पड़ी। सवेरा होते ही दयानाथ गहने लेकर सर्राफ के पास पहुंचे और हिसाब होने लगा। सर्राफ के 1500 रू आते थे, मगर वह केवल 1500 रू के गहने लेकर संतुष्ट न हुआ। बिके हुए गहनों को वह बिक्री पर ही ले सकता था। बिकी हुई चीज कौन वापस लेता है? रोकड़ पर दिए होते तो दूसरी बात थी। इन चीजों का तो सौदा हो चुका था। उसने कुछ ऐसी व्यापारिक सिद्धांत की बातें की, दयानाथ को कुछ ऐसा शिकंजे में कसा कि बेचारे को हाँ हाँ करने के सिवा और कुछ न सूझा। दफ्तर का बाबू चतुर दुकानदार से क्या पेश पाता? 1500 रू में 2500 रू के गहने भी चले गए, ऊपर से 50 रू और बाकी रह गए। इस बात पर पिता पुत्र में कई दिन खूब वाद विवाद हुआ। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे। कई दिन आपस में बोलचाल बंद रही, मगर इस चोरी का हाल गुप्त रखा गया। पुलिस को खबर हो जाती तो भंडा फट जाने का भय था। जालपा से यही कहा गया कि माल तो मिलेगा नहीं, व्यर्थ का झंझट भले ही होगा। जालपा ने भी सोचा, जब माल ही न मिलेगा तो रपट व्यर्थ क्यों की जाए। जालपा को गहनों से जितना प्रेम था उतना कदाचित संसार की और किसी वस्तु से न था, और उसमें आश्चर्य की कौन सी बात थी। जब वह 3 वर्ष की अबोध बालिका थी, उस वक्त उसके लिए सोने के चूड़े बनवाए गए थे। दादी जब उसे गोद में खिलाने लगती तो गहनों की ही चर्चा करती, तेरा दूल्हा तेरे लिए बड़े सुंदर गहने लाएगा, ठुमक ठुमक कर चलेगी। जालपा पूछती, चांदी के होंगे कि सोने के दादी जी? दादी कहती, सोने के होंगे बेटी, चांदी के क्यों लाएगा? चांदी के लाए तो तुम उठाकर उसके मुंह पर पटक देना। मान के छेड़कर कहती, चांदी के तो लाएगा ही, सोने के उसे कहाँ मिले जाते हैं। जालपा रोने लगती। इस बूढ़ी दादी, मान की, घर की महारियां, पड़ोसने और दीनदयाल सब हंसते। उन लोगों के लिए यह विनोद का अशेष भंडार था। बालिका जब जरा और बड़ी हुई तो गुडियों के ब्याह करने लगी। लड़के की ओर से चढ़ावे जाते, दुल्हन को गहने पहनाती, डोली में बैठाकर विदा करती। कभी कभी दुल्हन गुड़िया अपने गुए दूल्हे से गहनों के लिए मान करती। गुड्डा बेचारा कहीं न कहीं से गहने लाकर स्त्री को प्रसन्न करता था। उन्हीं दिनों बिसाती ने उसे वह चंद्रहार दिया जो अब तक उसके पास सुरक्षित था। जरा और बड़ी हुई तो बड़ी बुई यो में बैठकर गहनों की बातें सुनने लगी। महिलाओं के उस छोटे से संसार में इसके सिवा और कोई चर्चा ही न थी। किसने कौन कौन गहने बनवाए, कितने दाम लगे, ठोसे या पोले, जड़ाऊ हैं या सादे, किस लड़की के विवाह में कितने गहने आए, इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर नित्य आलोचना प्रत्यालोचना टीका टिप्पणी होती रहती थी। कोई दूसरा विषय इतना रोक, इतना ग्राह्य हो ही नहीं सकता था। इस आभूषण मंडित संसार में पली हुई जालपा का यह आभूषण प्रेम स्वाभाविक ही था। महीने भर से ऊपर हो गया, उसकी दशा ज्यों की त्यों है। न कुछ खाती पीती है, न किसी से हंसती बोलती है।
खाट पर पड़ी हुई शून्य नजरों से शून्याकाश की ओर ताकती रहती है। सारा घर समझाकर हार गया, पड़ोस ने समझाकर हार गई, दीनदयाल आकर समझा गए, पर जालपा ने रोगशैया न छोड़ी। उसे अब घर में किसी पर विश्वास नहीं है, यहाँ तक कि रमा से भी उदासीन रहती है। वो समझती है सारा घर मेरी उपेक्षा कर रहा है, सबके सब मेरे प्राण के ग्राहक हो रहे हैं। जब इनके पास इतना धन है तो फिर मेरे गहने क्यों नहीं बनवाते? जिससे हम सबसे अधिक स्नेह रखते हैं उसी पर सबसे अधिक रोष भी करते हैं। जालपा को सबसे अधिक क्रोध रमानाथ पर था। अगर यह अपने माता पिता से जोर देकर कहते तो कोई इनकी बात न टाल सकता, पर यह कुछ कहे भी इनके मुंह में तो दही जमा हुआ है। मुझसे प्रेम होता तो यो निश्चिंत न बैठे रहते, जब तक सारी चीजें न बनवा लेते रात को नींद न आती। मुंह देखे कि मोहब्बत है, माँ बाप से कैसे कहें, जाएंगे तो अपनी ही ओर, मैं कौन हूँ। वह रमा से केवल खींची ही न रहती थी, वह कभी कुछ पूछता तो दो चार जली कटी सुना देती। बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह जाता, करीब अपनी ही लगाई हुई आग में जला जाता था। अगर वह जानता कि उन डींगों का ये फल होगा तो वह जबान पर मुहर लगा लेता। चिंता और ग्लानि उसके हृदय को कुचले डालती थी। कहाँ सुबह से शाम तक हंसी कह कहे सैर सपाटे में कटते थे, कहाँ अब नौकरी की तलाश में ठोकरें खाता फिरता था। सारी मस्ती गायब हो गई। बार बार अपने पिता पर क्रोध आता, ये चाहते तो 2-4 महीने में सब रुपए अदा हो जाते, मगर इन्हें क्या फिक्र। मैं चाहे मर जाऊं पर यह अपनी टेक न छोड़ेंगे। उसके प्रेम से भरे हुए निष्कपट हृदय में आग सी सुलगती रहती थी। जालपा का मुरझाया हुआ मुख देखकर उसके मुंह से ठंडी सांस निकल जाती थी। वो सुखद प्रेम स्वप्न इतनी जल्द भंग हो गया। क्या वे दिन फिर कभी आएंगे? 3000 के गहने कैसे बनेंगे? अगर नौकर भी हुआ तो ऐसा कौन सा बड़ा ओहदा मिल जाएगा? 3000 तो शायद 3 जन्म में भी न जमा हो। वह कोई ऐसा उपाय सोच निकालना चाहता था जिसमें वह जल्द से जल्द अतुल संपत्ति का स्वामी हो जाए। कहीं उसके नाम कोई लॉटरी निकल आती, फिर तो वह जालपा को आभूषणों से मर देता। सबसे पहले चंद्रहार बनवाता, उसमें हीरे जड़े होते। अगर इस वक्त उसे जाली नोट बनाना आ जाता तो अवश्य बनाकर चला देता। एक दिन वह शाम तक नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। शतरंज की बदौलत उसका कितने ही अच्छे अच्छे आदमियों से परिचय था, लेकिन वह संकोच और डर के कारण किसी से अपनी स्थिति प्रकट न कर सकता था। ये भी जानता था कि यह मान सम्मान उसी वक्त तक है जब तक किसी की समाने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाता। यह आन टूटी फिर कोई बात भी न पूछेगा। कोई ऐसा भला मानुस न दिखता था जो कुछ बिना कहे ही जान जाए और उसे कोई अच्छी सी जगह दिला दे। आज उसका चित्त बहुत खिकई था। मित्रों पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि एक एक को फटकारे और आए तो द्वार से दुत्कार दे। अब किसी ने शतरंज खेलने को बुलाया तो ऐसी फटकार सुनाऊंगा कि बच्चा याद करे, मगर वह जरा गौर करता तो उसे मालूम हो जाता कि इस विषय में मित्रों का उतना दोष न था जितना खुद उसका। कोई ऐसा मित्र न था जिससे उसने बढ़ बढ़कर बातें न की हों। यह उसकी आदत थी। घर की असली दशा को वह सदैव बदनामी की तरह छिपाता रहा, और यह उसी का फल था कि इतने मित्रों के होते हुए भी वह बेकार था। वह किसी से अपनी मनोव्यथा न कह सकता था और मनोव्यथा सांस की भांति अंदर घुटकर असह्य हो जाती है। घर में आकर मुंह लटकाए हुए बैठ गया। जागेश्वरी ने पानी लाकर रख दिया और पूछा, आज तुम दिन भर कहाँ रहे? लो हाथ मुंह धो डालो। रमा ने लोटा उठाया ही था कि जालपा ने आकर उग्र भाव से कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो इसी वक्त। रमा ने लोटा रख दिया और उसकी ओर इस तरह ताकने लगा मानो उसकी बात समझ में न आई हो। जागेश्वरी बोली, भला इस तरह कहीं बहू बेटियां विदा होती हैं? कैसी बात कहती हो बहू? जालपा, मैं उन बहू बेटियों में नहीं हूँ। मेरा जिस वक्त जी चाहेगा जाऊंगी, जिस वक्त जी चाहेगा आऊंगी। मुझे किसी का डर नहीं है। जब यहाँ कोई मेरी बात नहीं पूछता तो मैं भी किसी को अपना नहीं समझती। सारे दिन अनाथों की तरह पड़ी रहती हूँ, कोई झांकता तक नहीं। मैं चिड़िया नहीं हूँ जिसका पिंजरा दाना पानी रखकर बंद कर दिया जाए। मैं भी आदमी हूँ। अब इस घर में मैं क्षण भर न रुकूंगी। अगर कोई मुझे भेजने न जाएगा तो अकेली चली जाऊंगी। राह में कोई भेदिया नहीं बैठा है जो मुझे उठा ले जाएगा, और उठा भी ले जाए तो क्या गम। यहाँ कौन सा सुख भोग रही हूँ। रमा ने सावधान होकर कहा, आखिर कुछ मालूम भी तो हो, क्या बात हुई? जालपा, बात कुछ नहीं हुई, अपना जी है, यहाँ नहीं रहना चाहती। रमानाथ, भला इस तरह जाओगी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? कुछ यह भी तो सोचो। जालपा, ये सब कुछ सोच चुकी हूँ और ज्यादा नहीं सोचना चाहती। मैं जाकर अपने कपड़े बांधाती हूँ और इसी गाड़ी से जाऊंगी।
ये कहकर जालपा ऊपर चली गई। रमा भी पीछे पीछे ये सोचता हुआ चला, इसे कैसे शांत करूं। जालपा अपने कमरे में जाकर बिस्तर लपेटने लगी कि रमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हें मेरी कसम जो इस वक्त जाने का नाम लो। जालपा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, तुम्हारी कसम की हमें कुछ परवाह नहीं है। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर बिछावन लपेटने लगी। रमा खिसियाना सा होकर एक किनारे खड़ा हो गया। जालपा ने बिस्तरबंद से बिस्तरे को बांधा और फिर अपने संदूक को साफ करने लगी, मगर अब उसमें वह पहले सी तत्परता न थी। बार बार संदूक बंद करती और खोलती। वर्षा बंद हो चुकी थी, केवल छत पर रुका हुआ पानी टपक रहा था। आखिर वह उसी बिस्तर के बंडल पर बैठ गई और बोली, तुमने मुझे कसम क्यों दिलाई। रमा के हृदय में आशा की गुदगुदी हुई। बोला, इसके सिवा मेरे पास तुम्हें रोकने का और क्या उपाय था। जालपा, क्या तुम चाहते हो कि मैं यही घुट घुट कर मर जाऊं। रमानाथ, तुम ऐसे मनहूस शब्द क्यों मुंह से निकालती हो। मैं तो चलने को तैयार हूं, न मानोगी तो पहुंचाना ही पड़ेगा। जाओ, मेरा ईश्वर मालिक है, मगर कम से कम बाबूजी और अम्मा से पूछ लो। बुझती हुई आग में तेल पड़ गया। जालपा तड़प कर बोली, वह मेरे कौन होते हैं जो उनसे पूछूं। रमानाथ, कोई नहीं होते। जालपा, कोई नहीं, अगर कोई होते तो मुझे यूं न छोड़ देते। रूपे रखते हुए कोई अपने प्रियजनों का कष्ट नहीं देख सकता, ये लोग क्या मेरे आंसू न पहुंच सकते थे। मैं दिन के दिन यहाँ पड़ी रहती हूँ, कोई झूठों भी पूछता है। मोहल्ले की स्त्रियां मिलने आती हैं, कैसे मिलूं। ये सूरत तो मुझसे नहीं दिखाई जाती। न कहीं आना न जाना, न किसी से बात न चीत, ऐसे कोई कितने दिन रह सकता है। मुझे इन लोगों से अब कोई आशा नहीं रही। आखिर 2 लड़के और भी तो हैं, उनके लिए भी कुछ जोड़ेंगे कि तुम्ही को दे दें। रमा को बड़ी बड़ी बातें करने का फिर अवसर मिला। वह खुश था कि इतने दिनों के बाद आज उसे प्रसन्न करने का मौका तो मिला। बोला, प्रिय, तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है। जरूर यही बात है, नहीं तो 2,500-3 हजार उनके लिए क्या बड़ी बात थी। 50,000 बैंक में जमा है, दफ्तर तो केवल दिल बहलाने जाते हैं। जालपा, मगर है मक्खी चूस पल्ले सिरे के। रमानाथ, मक्खी चूस न होते तो इतनी संपत्ति कहाँ से आती। जालपा, मुझे तो किसी की परवाह नहीं है जी, हमारे घर किस बात की कमी है। दाल रोटी वहां भी मिल जाएगी। 2-4 सखी सहेलियां हैं, खेत खलिहान है, बाग बगीचे हैं, जी बहलता रहेगा। रमानाथ, और मेरी क्या दशा होगी जानती हो। घुल घुल कर मर जाऊंगा। जब से चोरी हुई मेरे दिल पर जैसी गुजरती है, वह दिल ही जानता है। अम्मा और बाबूजी से एक बार नहीं, लाखों बार कहा, जोर देकर कहा कि 2-4 चीजें तो बनवा ही दीजिए, पर किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। न जाने क्यों मुझसे आंखें उधर कर लीं। जालपा, जब तुम्हारी नौकरी कहीं लग जाए तो मुझे बुला लेना। रमानाथ, तलाश कर रहा हूँ, बहुत जल्द मिलने वाली है। हजारों बड़े बड़े आदमियों से मुलाकात है, नौकरी मिलते क्या देर लगती है। हाँ, जरा अच्छी जगह चाहता हूँ। जालपा, मैं इन लोगों का रुख समझती हूँ, मैं भी यहाँ अब दावे के साथ रहूंगी। क्यों, किसी से नौकरी के लिए कहते नहीं हो। रमानाथ, शर्म आती है किसी से कहते हुए। जालपा, इसमें शर्म की कौन सी बात है, कहते शर्म आती हो तो खत लिख दो। रमा उछल पड़ा, कितना सरल उपाय था और अभी तक ये सीधी सी बात उसे न सूझी थी। बोला, हाँ, ये तुमने बहुत अच्छी तरकीब बतलाई, कल जरूर लिखूंगा। जालपा, मुझे पहुंचाकर आना तो लिखना, कल ही थोड़े लौट आओगे। रमानाथ, तो क्या तुम सचमुच जाओगी। तब मुझे नौकरी मिल चुकी और मैं खत लिख चुका। इस वियोग के दुख में बैठकर रोऊंगा कि नौकरी ढूंढूंगा। नहीं, इस वक्त जाने का विचार छोड़ो। नहीं, सच कहता हूँ, मैं कहीं भाग जाऊंगा। मकान का हाल देख चुका, तुम्हारे सिवा और कौन बैठा हुआ है जिसके लिए यहाँ पदा सदा करूं। हटो तो जरा मैं बिस्तर खोल दूं। जालपा ने बिस्तर पर से जरा खिसक कर कहा, मैं बहुत जल्द चली आऊंगी। तुम गए और मैं आई। रमा ने बिस्तर खोलते हुए कहा, जी नहीं, माफ कीजिए, इस धोखे में नहीं आता। तुम्हें क्या, तुम तो सहेलियों के साथ विहार करोगी, मेरी खबर तक न लोगी और यहाँ मेरी जान पर बनावेगी। इस घर में फिर कैसे कदम रखा जाएगा। जालपा ने एहसान जताते हुए कहा, आपने मेरा बंधा बंधाया बिस्तर खोल दिया, नहीं तो आज कितने आनंद से घर पहुंच जाती। शहजादी सच कहती थी, मर्द बड़े टोन्हे होते हैं। मैंने आज पक्का इरादा कर लिया था कि चाहे ब्रह्मा भी उतर आए, पर मैं न मानूंगी। पर तुमने 2 ही मिनट में मेरे सारे मंसूबे चौपट कर दिए। कल खत लिखना जरूर, बिना कुछ पैदा किए अब निर्वाह नहीं है। रमानाथ, कल नहीं, मैं इसी वक्त जाकर 2-3 चिट्ठियां लिखता हूँ। जालपा, पान तो खाते जाओ। रमानाथ ने पान खाया और मर्दाने कमरे में आकर खत लिखने बैठे।
मगर फिर कुछ सोचकर उठ खड़े हुए और एक तरफ को चल दिए। स्त्री का सप्रेम आग्रह पुरुष से क्या नहीं करा सकता। रमा के परिचितों में एक रमेश बाबू म्यूनिसिपल बोर्ड में हेड क्लर्क थे। उम्र तो 40 के ऊपर थी, पर थे बड़े रसिक। शतरंज खेलने बैठ जाते तो सवेरा कर देते, दफ्तर भी भूल जाते, न आगे नाथ न पीछे पगहा। जवानी में स्त्री मर गई थी, दूसरा विवाह नहीं किया। उस एकांत जीवन में सिवा विनोद के और क्या अवलंब था। चाहते तो हजारों के वारे न्यारे करते, पर रिश्वत की कौड़ी भी हराम समझते थे। रमा से बड़ा स्नेह रखते थे, और कौन ऐसा निठल्ला था जो रात रात भर उनसे शतरंज खेलता। आज कई दिन से बेचारे बहुत व्याकुल हो रहे थे। शतरंज की एक बाजी भी न हुई। अखबार कहाँ तक पढ़ते। रमा इधर दो एक बार आया अवश्य, पर बिसात पर न बैठा। रमेश बाबू ने मुहरे बिछा दिए, उसको पकड़कर बैठाया, पर वह बैठा नहीं। वह क्यों शतरंज खेलने लगा। बहू आई है, उसका मुंह देखेगा, उससे प्रेमालाप करेगा कि इस बूढ़े के साथ शतरंज खेलेगा। कई बार जी में आया उसे बुलवाएं, पर यह सोचकर कि वो क्यों आने लगा, रह गए। कहाँ जायम सिनेमा ही देख आवे, किसी तरह समय तो कटे। सिनेमा से उन्हें बहुत प्रेम न था, पर इस वक्त उन्हें सिनेमा के सिवा और कुछ न सूझा। कपड़े पहने और जाना ही चाहते थे कि रमा ने कमरे में कदम रखा। रमेश उसे देखते ही गेंद की तरह लुढ़ककर द्वार पर जा पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर बोले, आइए आइए बाबू रमानाथ साहब बहादुर, तुम तो इस बुढ़े को बिल्कुल भूल ही गए। हाँ भाई, अब क्यों आओगे। प्रेमिका की रसीली बातों का आनंद यहाँ कहाँ। चोरी का कुछ पता चला। रमानाथ कुछ भी नहीं। रमेश बहुत अच्छा हुआ, थाने में रपट नहीं लिखाए, नहीं 100-200 के मत्थे और जाते। बहू को तो बड़ा दुख हुआ होगा। रमानाथ कुछ पूछिए मत, तभी से दाना पानी छोड़ रखा है। मैं तो तंग आ गया, जी में आता है कहीं भाग जाऊं। बाबूजी सुनते नहीं। रमेश बाबूजी के पास क्या काय का खजाना रखा हुआ है। अभी 4-5 हजार खर्च किए हैं, फिर कहाँ से लाकर गहने बनवा दें। 10-20 हजार रुपये होंगे, तो अभी तो बच्चे भी तो सामने हैं और नौकरी का भरोसा ही क्या 50 रू होता ही क्या है। रमानाथ, मैं तो मुसीबत में फंस गया। अब मालूम होता है कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। चैन से खाते और मौज उड़ाते थे, नहीं तो बैठे बैठाए इस मायाजाल में फंसे। अब बतलाए है कहीं नौकरी चाकरी का सहारा। रमेश ने ताक पर से मुहरे और बिसात उतारते हुए कहा, आओ एक बाजी हो जाए, फिर इस मामले को सोचे। इसे जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे धक्के खा रहे हैं। रमानाथ, मेरा तो इस वक्त खेलने को जी नहीं चाहता। जब तक ये प्रश्न हल न हो जाए मेरे होश ठिकाने नहीं होंगे। रमेश बाबू ने शतरंज के मुहरे बिछाते हुए कहा, आओ बैठो, एक बार तो खेल लो, फिर सोचें क्या हो सकता है। रमानाथ, जरा भी जी नहीं चाहता। मैं जानता कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे, तो मैं विवाह के नजदीक ही न जाता। रमेश, अजी 2-4 चालें चलो तो आप ही आप जी लग जाएगा। जरा अकी की गांठ तो खुले। बाजी शुरू हुई। कई मामूली चालों के बाद रमेश बाबू ने रमा का रूख पीट लिया। रमानाथ, ओह क्या गलती हुई। रमेश बाबू की आंखों में नशे की सी लाली छाने लगी। शतरंज उनके लिए शराब से कम मादक न था। बोले, बोहनी तो अच्छी हुई। तुम्हारे लिए मैं एक जगह सोच रहा हूँ, मगर वेतन बहुत कम है, केवल 30 रुपये। वो रंगी दाढ़ी वाले खां साहब नहीं हैं, उनसे काम नहीं होता। कई बार बचा चुका हूँ। सोचता था जब तक किसी तरह काम चले, बने रहें। बाल बच्चे वाले आदमी हैं, वो तो कई बार कह चुके हैं, मुझे छुट्टी दीजिए, तुम्हारे लायक तो वह जगह नहीं है, चाहो तो कर लो। ये कहते कहते रमा का फीला मार लिया। रमा ने फीले को फिर उठाने की चेष्टा करके कहा, आप मुझे बातों में लगाकर मेरे मुहरे उड़ाते जाते हैं, इसकी सनद नहीं, लाओ मेरा फीला। रमेश, देखो भाई, बेईमानी मत करो। मैंने तुम्हारा फीला जबरदस्ती तो नहीं उठाया। हाँ, तो तुम्हें वह जगह मंजूर है। रमानाथ, वेतन तो 30 है। रमेश, हाँ वेतन तो कम है, मगर शायद आगे चलकर बढ़ जाए। मेरी तो राय है कर लो। रमानाथ, अच्छी बात है, आपकी सलाह है तो कर लूंगा। रमेश, जगह आमदनी की है। मियाँ ने तो उसी जगह पर रहते हुए लड़कों को MA-LL-B करा लिया। 2 कॉलेज में पढ़ते हैं। लड़कियों की शादियां अच्छे घरों में की। हाँ, जरा समझ बूझकर काम करने की जरूरत है। रमानाथ, आमदनी की मुझे परवाह नहीं, रिश्वत कोई अच्छी चीज तो है नहीं। रमेश, बहुत खराब, मगर बाल बच्चों वाले आदमी क्या करें। 30 रुपयों में गुजर नहीं हो सकती। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे लिए 150 काफी है। कुछ बचा भी लेता हूँ, लेकिन जिस घर में बहुत से आदमी हो
लड़कों की पढ़ाई हो, लड़कियों की शादियां हो, वह आदमी क्या कर सकता है? जब तक छोटे छोटे आदमियों का वेतन इतना न हो जाएगा कि वह भलमनसी के साथ निर्वाह कर सके, तब तक रिश्वत बंद न होगी। यही रोटी दाल घी दूध तो वह भी खाते हैं, फिर एक को 30 रुपये और दूसरे को 300 रुपये क्यों देते हो? रमा का फर्जी पिट गया। रमेश बाबू ने बड़े जोर से कहा मारा। रमा ने रोष के साथ कहा, अगर आप चुपचाप खेलते हैं तो खेलिए, नहीं मैं जाता हूँ। मुझे बातों में लगाकर सारे मुहरे उड़ा लिए। रमेश, अच्छा साहब, अब बोलूं तो जबान पकड़ लीजिए। ये लीजिए शाह, तो तुम कल अर्जी दे दो। उम्मीद तो है तुम्हें ये जगह मिल जाएगी, मगर जिस दिन जगह मिले मेरे साथ रात भर खेलना होगा। रमानाथ, आप तो दो ही मातों में रोने लगते हैं। रमेश, अजी वह दिन गए जब आप मुझे मात दिया करते थे। आजकल चंद्रमा बलवान हैं, इधर मैंने एक माँ सीख किया है, क्या मजाल की कोई मात दे सके। फिर शाह। रमानाथ जी तो चाहता है दूसरी बाजी मात देकर जाऊं, मगर देर होगी। रमेश, देर क्या होगी, अभी तो 9 बजे है, खेल लो, दिल का अरमान निकल जाए। ये शाह और मात। रमानाथ, अच्छा कल की रही, कल ललकार कर 5 मातें न दी हो तो कहिएगा। रमेश, अजी जाओ भी, तुम मुझे क्या मात दोगे? हिम्मत हो तो अभी सही। रमानाथ, अच्छा आइए, आप ही क्या कहेंगे, मगर मैं 5 बाजियों से कम न खेलूंगा। रमेश, 5 नहीं, तुम 10 खेलो जी, रात तो अपनी है, तो चलो फिर खाना खा लें, तब निश्चिंत होकर बैठें। तुम्हारे घर कहलाए देता हूँ कि आज यही सोएंगे, इंतजार न करें। दोनों ने भोजन किया और फिर शतरंज पर बैठे। पहली बाजी में 11 बज गए। रमेश बाबू की जीत रही, दूसरी बाजी भी उन्हीं के हाथ रही। तीसरी बाजी खत्म हुई तो 2 बज गए। रमानाथ, अब तो मुझे नींद आ रही है। रमेश, तो मुंह धो डालो, बर्ग रखी हुई है, मैं 5 बाजियां खेले बगैर सोने न दूंगा। रमेश बाबू को यह विश्वास हो रहा था कि आज मेरा सितारा बुलंद है, नहीं तो रमा को लगातार 3 मात देना आसान न था। वह समझ गए थे इस वक्त चाहे जितनी बाजियां खेलूं, जीत मेरी ही होगी, मगर जब चौथी बाजी हार गए तो ये विश्वास जाता रहा। उल्टे ये भय हुआ कि कहीं लगातार हारता न जाऊं। बोले, अब तो सोना चाहिए। रमानाथ, क्यों, 5 बाजियां पूरी न कर लीजिए? रमेश, कल दफ्तर भी तो जाना है। रमा ने अधिक आग्रह न किया। दोनों सोए। रमा यूं ही 8 बजे से पहले न उठता था, फिर आज तो 3 बजे सोया था। आज तो उसे 10 बजे तक सोने का अधिकार था। रमेश नियमानुसार 5 बजे उठ बैठे, स्नान किया, संध्या की, घूमने गए और 8 बजे लौटे, मगर रमा तब तक सोता ही रहा। आखिर जब 9:30 बज गए तो उन्होंने उसे जगाया। रमा ने बिभर कर कहा, नाहक जगा दिया, कैसी मजे की नींद आ रही थी। रमेश, अजी वह अर्जी देना है कि नहीं तुमको? रमानाथ, आप दे दीजिएगा। रमेश, और जो कहीं साहब ने बुलाया तो मैं ही चला जाऊंगा। रमानाथ, जो चाहे कीजिएगा, मैं तो सोता हूँ। रमा फिर लेट गया और रमेश ने भोजन किया, कपड़े पहने और दफ्तर चलने को तैयार हुए। उसी वक्त रमानाथ हड़बड़ा कर उठा और आंखें मलता हुआ बोला, मैं भी चलूंगा। रमेश, अरे मुंह हाथ तो धो ले, भले आदमी। रमानाथ, आप तो चले जा रहे हैं। रमेश, नहीं, अभी 15-20 मिनट तक रुक सकता हूँ, तैयार हो जाओ। रमानाथ, मैं तैयार हूँ, वहां से लौटकर घर भोजन करूंगा। रमेश, कहता तो हूँ, अभी आधा घंटे तक रुका हुआ हूँ। रमा ने 1 मिनट में मुंह धोया, 5 मिनट में भोजन किया और चटपट रमेश के साथ दफ्तर चला। रास्ते में रमेश ने मुस्कुराकर कहा, घर क्या बहाना करोगे, कुछ सोच रखा है? रमानाथ, कह दूंगा, रमेश बाबू ने आने नहीं दिया। रमेश, मुझे गालियां दिलाओगे और क्या फिर कभी न आने पाओगे? रमानाथ, ऐसा स्त्री भक्त नहीं हूँ। हाँ, ये तो बताए, मुझे अर्जी लेकर तो साहब के पास न जाना पड़ेगा। रमेश, और क्या तुम समझते हो घर बैठे जगह मिल जाएगी? महीनों दौड़ना पड़ेगा, महीनों। बीसीओ सिफारिशें लानी पड़ेंगी, सुबह शाम हाजिरी देनी पड़ेगी। क्या नौकरी मिलना आसान है? रमानाथ, तो मैं ऐसी नौकरी से बाज आया, मुझे तो अर्जी लेकर जाते ही शर्म आती है। खुशामदी कौन करेगा? पहले मुझे क्लर्कों पर बड़ी हंसी आती थी, मगर वही बला मेरे सिर पड़ी। साहब डांट वांट तो न बताएंगे? रमेश, बुरी तरह डांटता है, लोग उसके सामने जाते हुए कांपते हैं। रमानाथ, तो फिर मैं घर जाता हूँ, ये सब मुझसे न बर्दाश्त होगा। रमेश, पहले सब ऐसे ही घबराते हैं, मगर सहते सहते आदत पड़ जाती है। तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा कि न जाने कैसी बीतेगी। जब मैं नौकर हुआ तो तुम्हारी ही उम्र मेरी भी थी, और शादी हुए 3 ही महीने हुए थे।
जिस दिन मेरी पेशी होने वाली थी, ऐसा घबराया हुआ था मानो फांसी पाने जा रहा हूँ, मगर तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है। मैं सब ठीक कर दूंगा। रमानाथ, आपको तो 20-22 साल नौकरी करते हो गए होंगे। रमेश, पूरे 25 हो गए साहब। 20 बरस तो स्त्री का देहांत हुए हो गए। 10 रुपये पर नौकर हुआ था। रमानाथ, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब तो आपकी उम्र 25 से ज्यादा न रही होगी। रमेश ने हंसकर कहा, बर्फी खाने के बाद गुड़ खाने को किसका जी चाहता है? महल का सुख भोगने के बाद झुपा किसे अच्छा लगता है? प्रेम आत्मा को तृप्त कर देता है। तुम तो मुझे जानते हो, अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस विधुर जीवन में मैंने किसी स्त्री की ओर आंख तक नहीं उठाई। कितनी ही सुंदरियां देखी, कई बार लोगों ने विवाह के लिए घेरा भी, लेकिन कभी इच्छा ही न हुई। उस प्रेम की मधुर स्मृतियों में मेरे लिए प्रेम का सजीव आनंद भरा हुआ है। यूं बातें करते हुए दोनों आदमी दफ्तर पहुंच गए। 10 रमा दफ्तर से घर पहुंचा तो 4 बज रहे थे। वह दफ्तर ही में था कि आसमान पर बादल घिर आए। पानी आया ही चाहता था, पर रमा को घर पहुंचने की इतनी बेचैनी हो रही थी कि उससे रुका न गया। हाथे के बाहर भी न निकलने पाया था कि जोर की वर्षा होने लगी। आषाढ़ का पहला पानी था, एक ही क्षण में वह लथपथ हो गया। फिर भी वह कहीं रुका नहीं। नौकरी मिल जाने का शुभ समाचार सुनाने का आनंद इस दौंधले की क्या परवाह कर सकता था। वेतन तो केवल 30 ही रुपये थे, पर जगह आमदनी की थी। उसने मन ही मन हिसाब लगा लिया था कि कितना मासिक बचत हो जाने से वह जालपा के लिए चंद्रहार बनवा सकेगा। अगर 50-60 रुपये महीने भी बच जाए तो 5 साल में जालपा गहनों से लद जाएगी। कौन सा आभूषण कितने का होगा, इसका भी उसने अनुमान कर लिया था। घर पहुंचकर उसने कपड़े भी न उतारे, लथपथ जालपा के कमरे में पहुंच गया। जालपा उसे देखते ही बोली, ये भी कहाँ गए, रात कहाँ गायब थे? रमानाथ, इसी नौकरी की फिक्र में पड़ा हुआ हूँ। इस वक्त दफ्तर से चला आता हूँ। म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में मुझे एक जगह मिल गई। जालपा ने उछलकर पूछा, सच? कितने की जगह है? रमा को ठीक ठीक बतलाने में संकोच हुआ। 30 की नौकरी बताना अपमान की बात थी। स्त्री के नजरों में तुच्छ बनना कौन चाहता है? बोला, अभी तो 40 मिलेंगे, पर जल्द तरक्की होगी। जगह आमदनी की है। जालपा ने उसके लिए किसी बड़े पद की कल्पना कर रखी थी। बोली, 40 में क्या होगा, भला 60 सभार तो होते। रमानाथ, मिल तो सकती थी 100 रुपये की भी, पर यहाँ रौब है और आराम है। 50-60 रुपये ऊपर से मिल जाएंगे। जालपा, तो तुम घूस लोगे, गरीबों का गला काटोगे। रमा ने हंसकर कहा, नहीं प्रिय, वह जगह ऐसी नहीं कि गरीबों का गला काटना पड़े। बड़े बड़े महाजनों से रिक्मे मिलेंगी और वह खुशी से गले लगाएंगे। मैं जिसे चाहूं दिन भर दफ्तर में खड़ा रखूं, महाजनों का एक एक मिनट एक एक अशरफी के बराबर है। जल्द से जल्द अपना काम कराने के लिए वे खुशामद भी करेंगे, पैसे भी देंगे। जालपा संतुष्ट हो गई, बोली, हाँ तब ठीक है, गरीबों का काम यूं ही कर देना। रमानाथ, वह तो करूंगा ही। जालपा, अभी अम्मान जी से तो नहीं कहा, जाकर कह आओ। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि अब मालूम होगा कि यहाँ मेरा भी कोई अधिकार है। रमानाथ, हाँ जाता हूँ, मगर उनसे तो मैं 20 ही बतलाऊंगा। जालपा ने उल्लसित होकर कहा, हाँ जी, बल्कि 15 ही कहना, ऊपर की आमदनी की तो चर्चा ही करना व्यर्थ है। भीतर का हिसाब वे ले सकते हैं। मैं सबसे पहले चंद्रहार बनवाऊंगी। जालपा ने उल्लसित होकर कहा, हाँ जी, बल्कि 15 ही कहना, ऊपर की आमदनी की तो चर्चा ही करना व्यर्थ है। भीतर का हिसाब वे ले सकते हैं। मैं सबसे पहले चंद्रहार बनवाऊंगी। इतने में डाकिये ने पुकारा। रमा ने दरवाजे पर जाकर देखा तो उसके नाम एक पार्सल आया था। महाशय दीनदयाल ने भेजा था। लेकर खुश खुश घर में आए और जालपा के हाथों में रखकर बोले, तुम्हारे घर से आया है, देखो इसमें क्या है। रमा ने चटपट कैंची निकाली और पार्सल खोला। उसमें देवदार की एक डिबिया निकली। उसमें एक चंद्रहार रखा हुआ था। रमा ने उसे निकालकर देखा और हंसकर बोला, ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली, चीज तो बहुत अच्छी मालूम होती है। जालपा ने कुंठित स्वर में कहा, अम्मां जी को यह क्या सूझी, ये तो उन्हीं का हार है, मैं तो इसे न लूंगी। अभी डाक का वक्त हो तो लौटा दो। रमा ने विस्मित होकर कहा, लौटाने की क्या जरूरत है, वह नाराज न होंगी। जालपा ने नाक सिकोड़कर कहा, मेरी बला से रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। मैं उनकी दया के बिना भी जीती रह सकती हूँ। आज इतने दिनों के बाद उन्हें मुझ पर दया आई है। उस वक्त दया न आई थी जब मैं उनके घर से विदा हुई थी। उनके गहने उन्हें मुबारक हों। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। अभी उनके ओढ़ने पहनने के दिन हैं।
मैं क्यों बाधक बनूं? तुम कुशल से रहोगे तो मुझे बहुत गहने मिल जाएंगे। मैं अम्मान जी को ये दिखाना चाहती हूँ कि जालपा तुम्हारे गहनों की भूखी नहीं है। रमा ने संतोष देते हुए कहा, मेरी समझ में तो तुम्हें हार रख लेना चाहिए। सोचो, उन्हें कितना दुख होगा। विदाई के समय यदि न दिया तो अच्छा ही किया, नहीं तो और गहनों के साथ यह भी चला जाता। जालपा, मैं इसे लूंगी नहीं, यह निश्चय है। रमानाथ, आखिर क्यों? जालपा, मेरी इच्छा। रमानाथ, इस इच्छा का कोई कारण भी तो होगा। जालपा रूंधे हुए स्वर में बोली, कारण यही है कि अम्मान जी इसे खुशी से नहीं दे रही हैं। बहुत संभव है कि इसे भेजते समय वह रोई भी हो, और इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि इसे वापस पाकर उन्हें सच्चा आनंद होगा। देने वाले का हृदय देखना चाहिए। प्रेम से यदि वह मुझे एक छल्ला भी दे दे तो मैं दोनों हाथों से ले लूं। जब दिल पर जबर करके दुनिया की लाज से या किसी के धिक्कारने से दिया तो क्या दिया? दान भिखारिनियों को दिया जाता है। मैं किसी का दान न लूंगी, चाहे वह माता ही क्यों न हो। माता के प्रति जालपा का ये द्वेष देखकर रमा और कुछ न कह सका। द्वेष तर्क और प्रमाण नहीं सुनता। रमा ने हार ले लिया और चारपाई से उठता हुआ बोला, जरा अम्मा और बाबूजी को तो दिखा दूं। कम से कम उनसे पूछ तो लेना ही चाहिए। जालपा ने हार उसके हाथ से छीन लिया और बोली, वे लोग मेरे कौन होते हैं जो मैं उनसे पूछूं? केवल एक घर में रहने का नाता है। जब वह मुझे कुछ नहीं समझते तो मैं भी उन्हें कुछ नहीं समझती। ये कहते हुए उसने हार को उसी डिब्बे में रख दिया और उस पर कपड़ा लपेटकर सीने लगी। रमा ने एक बार डरते डरते फिर कहा, ऐसी जल्दी क्या है? 10-5 दिन में लौटा देना, उन लोगों की भी खातिर हो जाएगी। इस पर जालपा ने कठोर नजरों से देखकर कहा, जब तक मैं इसे लौटा न दूंगी मेरे दिल को चैन न आएगा। मेरे हृदय में कांटा सा खटकता रहेगा। अभी पार्सल तैयार हुआ जाता है, हाल ही लौटा दो। एक क्षण में पार्सल तैयार हो गया और रमा उसे लिए हुए चिंतित भाव से नीचे चला।